अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोग्राफिकल टर्म्स दैट यूज्ड इन द एटमॉस्फेयर्स। एटमॉस्फेयर्स के अंदर मुख्तलिफ जियोग्राफिक टर्म्स यूज्ड होती हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम मयरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटरनेशनल लाइंस ऑन द ग्लोब, जो इंटरनेशनल लाइंस हैं मैप के ऊपर, इंटरनेशनल लाइंस हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर्स, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चले उससे पहले आप हमारे चैनल्स जो है उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जियोग्राफिक टर्म्स दैट यूज्ड इन द एटमॉस्फेयर्स। जियोग्राफी की ऐसी टर्म जो एटमॉस्फेयर्स की मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, मतलब ह्यूमिडिटी होती है, विंड्स वगैरह होती हैं, इन चीज़ों के अंदर यूज़ होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं इंस्ट्रूमेंट, और उनको हम आज डिस्कस करने लगे हैं कि वो किस चीज़ के लिए, इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होती है और कौन सी लाइन किस टर्म को या किस मतलब लॉजिक को डिस्कस करती है या एक्सप्लेन करती है, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चले हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना टॉपिक। तो ये इस साइड पे मैंने मयरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखा है और इस साइड पे इंटरनेशनल लाइंस ऑन द मैप या ग्लोब, या मैप के ऊपर कौन सी ऐसी इंटरनेशनल लाइंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मयरिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द टेम्परेचर्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर्स के अंदर जो टेम्परेचर्स को मैयर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम थर्मामीटर्स कहते हैं। और इसी से रिलेटेड इंटरनेशनल लाइंस कौन सी है मैप के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं आइसोथर्म्स। द लाइंस ऑन मैप दैट शो द इक्वल टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, मतलब मैप के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस जिनका इक्वल टेम्परेचर्स होता है उनको शो करती है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम होता है, थर्म्स मीन टेम्परेचर, कहता है सेम टेम्परेचर एरियाज को वो शो करती है, तो उसको हम आइसोथर्म्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास रेन गेज। रेन गेज क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर के अंदर मयरिंग द रेनफॉल, रेनफॉल्स को मैयर करने के लिए एटमॉस्फेयर के अंदर उसको हम, उसका लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेन गेज कहते हैं। और इसी से रिलेटेड आइसो येट, इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द ऑन द मैप, मतलब ऐसी लाइंस होती है जो मैप के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाले एरियाज जो हैं, प्लेसेस हैं, उनको शो करती है, उसको हम क्या कहते हैं? एसओ जेट्स कहते हैं। आगे है बैरोमीटर। बैरो मीन्स प्रेशर्स होता है, और मीटर मतलब उससे बैरोमीटर्स, प्रेशर्स को मैयर करने के लिए एटमॉस्फेयर के अंदर ये इस्तेमाल होता है इंस्ट्रूमेंट। और आइसोबार्स मतलब इक्वल प्रेशर एरियाज जो हैं, प्रेशर प्लेसेस हैं मैप के ऊपर, उनको शो करती है ये वाली लाइन, उसको हम आइसोबार्स कहते हैं। आगे हमारे पास हाइग्रोमीटर्स। हाइग्रोमीटर्स किस चीज़ को मैयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर हम ह्यूमिडिटी को जो है, रतूबत जिसको कहते हैं, उसको मैयर्स करने के लिए इस्तेमाल होती है, नमी जिसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। और आइसो हेल आगे आ जाता है। आइसो हेल क्या होता है? ये होता है सनशाइन। सनशाइन, इक्वल सनशाइन वाले एरियाज जो होते हैं मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर, इक्वल उन वो ये ऐसी लाइंस है जो उनको शो करती है, आइसो हेल्स इसको हम कहते हैं। तो एंड पे हमारे पास है अनीमोमीटर्स। अनीमोमीटर्स ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और किस चीज़ को मैयर्स करने के लिए एटमॉस्फेयर के अंदर इस्तेमाल होता है? तो अनीमोमीटर्स जो है विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, विंड की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शंस को मैयर्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और आइसोनेप जो है ये इक्वल क्लाउडीनेस एरियाज को, ये वाली लाइन आइसोनेप जो है ये मैप के ऊपर ये शो करती है। तो आज मैंने ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस साइड पे और इस साइड पे इंटरनेशनल लाइंस ऑन द मैप या ग्लोब के ऊपर ऐसी कौन सी लाइंस है जो मुख्तलिफ चीज़ों को शो करती है, क्लाउडीनेस को शो करती हैं, सनशाइन, इक्वल मींस आइसो साथ आता है तो सेम एरियाज, मतलब सेम उस इलाके की वो वाली आइसोथर्म है, तो वो ऐसे इलाकों को शो करेगी जहाँ का टेम्परेचर, मुख्तलिफ प्लेसेस का टेम्परेचर सेम होता है, तो वो आइसोथर्म वाली लाइंस कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।